हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने स्किन के बारे में स्टडी किया था, त्वचा के बारे में अध्ययन किया था कि त्वचा किस प्रकार से संवेदनाओं को, विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करती है। आज के लेक्चर में हम टेस्ट बड्स या स्वाद कलिकाओं का अध्ययन करेंगे। ये ऐसी स्ट्रक्चर या संरचनाएं होती है जो हमारी जीभ पर पाई जाती है। टंग वाले भाग में ऊपर वाली सरफेस पर ये उपस्थित होगी। एक गोल उभार जीभ पर पाया जाता है जिसे पेपिली कहा जाता है, और उस पेपिली के चारों ओर टेस्ट बड्स में पाई जाने वाली टेस्ट रिसेप्टर सेल्स उपस्थित होती है। उन टेस्ट रिसेप्टर सेल्स के द्वारा डिफरेंट टाइप के टेस्ट के बारे में पता लगाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, पहले तो हेडिंग हमारी आज की लेक्चर की क्या है? टेस्ट बड्स, या इन्हें ही हम बोल सकते हैं स्वाद कलिकाएं। अब नाम के अंदर ये टेस्ट बड्स या स्वाद कलिकाएं, तो स्वाद से संबंधित उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। स्वाद से संबंधित जो भी उद्दीपन है, उन उद्दीपनों को इन टेस्ट बड्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इन टेस्ट बड्स के द्वारा उन उद्दीपनों को ग्रहण किया जाएगा, और जिससे हमें स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है, हमें स्वाद के बारे में पता चलता है, स्वाद की जानकारी हमें इससे प्राप्त होगी। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट टेस्ट बड्स के अंदर है। इन टेस्ट बड्स के अंदर टेस्ट रिसेप्टर सेल्स पाई जाती है। टेस्ट रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होंगी, स्वाद को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं, या इन्हें ही हम बोल सकते हैं स्वाद ग्राही कोशिकाएं। टेस्ट बड्स के अंदर स्वाद ग्राही कोशिकाएं पाई जाती है जो स्वाद का पता लगाने में सहायक होती है, और इन स्वाद ग्राही कोशिकाओं या टेस्ट रिसेप्टर सेल्स को गस्टेटरी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम होता है गस्टेटरी सेल्स। यानी जो टेस्ट बड्स है उसके अंदर टेस्ट रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होगी, हिंदी में स्वाद ग्राही कोशिकाएं उपस्थित होंगी, या हम बोल सकते हैं कि इसमें गस्टेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है, और इन गस्टेटरी सेल्स के द्वारा स्वाद को या टेस्ट को पता लगाया जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा? टेस्ट रिसेप्टर सेल जो है, ये सेल्स या गस्टेटरी सेल्स जो है, हमारी जो जीभ है उसकी ऊपरी सतह पर कुछ उभार पाए जाते हैं। उन उभारों को बोला जाता है पेपिली। जो उभार जीभ पर पाए जाएंगे उन उभारों को पेपिली के नाम से जाना जाता है। जो टंग वाला भाग है उसके ऊपर की सरफेस पर पेपिली उपस्थित है, और इन पेपिली जो संरचनाएं पाई जा रही है, उन संरचनाओं के चारों ओर टेस्ट रिसेप्टर सेल या गस्टेटरी सेल्स उपस्थित होती है। तो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स लोकेटेड अराउंड द स्मॉल स्ट्रक्चर, उन स्मॉल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? पेपिली। छोटे छोटे उभार जीभ पर उपस्थित है। यदि हम कांच में देखते हैं मिरर में, तो हमें उभार दिखाई दे सकते हैं। उन उभार के चारों ओर ये टेस्ट रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होंगी। थर्ड, जीभ के अपर सरफेस पर होंगी, निचले वाले हिस्से में नहीं होती, ऊपर वाले हिस्से में ये पाई जाती है। 5 बेसिक टेस्ट्स हैं जिनके बारे में इनके द्वारा पता लगाया जाता है। अब 5 बेसिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं? पहला टेस्ट हो सकता है सॉल्टी, जो नमकीन टेस्ट है उसे हम सॉल्टी टेस्ट कहते हैं, तो उसके बारे में इनके द्वारा पता लगाया जाता है। सेकंड टेस्ट होता है स्वीट, मीठा, मीठे टेस्ट के बारे में ये पता लगाएंगी। थर्ड होता है बिटर, तीखा। फोर्थ होता है सॉर, खट्टा। फिफ्थ एक टेस्ट होता है उमामी, जो टमाटर का जो टेस्ट है उस टेस्ट को हम उमामी बोलते हैं। तो उस प्रकार के टेस्ट का इनके द्वारा पता लगाया जाता है। तो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स है, स्वाद कलिकाओं के अंदर टेस्ट रिसेप्टर सेल्स या गस्टेटरी सेल्स मिलेंगी। होती कहाँ पर है? ये टेस्ट रिसेप्टर सेल हमारे जो टंग या जीभ का ऊपरी भाग है वहां पर एक स्ट्रक्चर पाई जा रही है पेपिली। उस पेपिली के चारों ओर ये टेस्ट रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती है। और 5 बेसिक टेस्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट टेस्ट होता है सॉल्टी, दूसरा टेस्ट है स्वीट। सॉल्टी का मतलब क्या है? नमकीन टेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं सॉल्टी। स्वीट का मतलब क्या है?
मीठा, जो हम मीठेपन का पता लगा सकते हैं किसी वस्तु में, वो है। थर्ड टेस्ट होता है बिटर, तीखा। फोर्थ टेस्ट होता है सॉर, खट्टा। और फिफ्थ टेस्ट होता है उमामी। यानी जो टमाटर जैसा टेस्ट जो होता है, टमाटर के टेस्ट को हम कौन सा टेस्ट बोल सकते हैं? उमामी टेस्ट। तो 5 प्रकार के बेसिक टेस्ट पाए जा रहे हैं जिनके बारे में इन टेस्ट बर्ड या टेस्ट रिसेप्टर सेल्स के द्वारा हमें पता चलता है, इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब इसमें भी जीभ या टंग वाला जो भाग है उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार की जगह पर जो स्वाद कलिकाएं पाई जा रही हैं वो अलग अलग प्रकार के स्वाद का ज्ञान कराती है। जैसे सिंपल वे में हम बोले, जीभ का बिल्कुल अगला वाला हिस्सा जो है मीठे स्वाद का ज्ञान कराएगा, उससे जस्ट पीछे वाला सॉल्टी टेस्ट का, साइड वाला हिस्सा जो है सौर या खट्टे टेस्ट का ज्ञान कराता है। बिटर टेस्ट जो है बिल्कुल जीभ के पिछले भाग के द्वारा पता चलता है। और उमामी बिटर टेस्ट वाला जो भाग है उससे थोड़ा सा आगे जो हिस्सा है उससे हमें इस टेस्ट का पता चलेगा। अब जो पांचों टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, सॉल्टी, स्वीट, बिटर, सॉर और उमामी, तो सॉल्टी और सॉर टेस्ट के जो सेंसेशन है, 2 प्रकार के टेस्ट, एक सॉल्टी और दूसरा वाला कौन सा है? सॉर। इन टेस्ट के जो सेंसेशन है उनका पता आयन चैनल के माध्यम से चलता है। सॉल्टी और सॉर टेस्ट के सेंसेशन को डिटेक्ट करने का कार्य आयन चैनल्स के द्वारा किया जाता है। यानी सॉल्टी यानी नमकीन, सॉर यानी खट्टा, इन टेस्ट से संबंधित जो भी उद्दीपन होंगे, सेंसेशन होंगे, उनका पता आयन चैनल्स के माध्यम से होगा। इनको डिटेक्ट करने का कार्य आयन चैनल्स के माध्यम से किया जाता है। जैसे डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स उपस्थित है हमारे, सोडियम, पोटेशियम, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसके द्वारा इन सेंसेशन का पता चलेगा। स्वीट, बिटर और उमामी, बचे हुए जो 3 टेस्ट है, स्वीट है, बिटर है और उमामी जो टेस्ट है, इनको जी प्रोटीन कपल्ड टेस्ट रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड टेस्ट रिसेप्टर, तो इन जी प्रोटीन कपल्ड टेस्ट रिसेप्टर की सहायता से हमें कौन कौन से टेस्ट के बारे में पता चलता है? फर्स्ट टेस्ट स्वीट, सेकंड टेस्ट कौन सा है? बिटर, और थर्ड टेस्ट कौन सा है? उमामी। इन टेस्टों के बारे में हमें जी प्रोटीन कपल्ड टेस्ट रिसेप्टर से पता चलेगा। ये विशेष प्रकार के टेस्ट रिसेप्टर हैं जिनमें जी प्रोटीन जुड़ी हुई होती है और इनके द्वारा, जी का मतलब है गस्टेटरी, तो गस्टेटरी प्रोटीन कपल्ड टेस्ट रिसेप्टर उपस्थित होते हैं। उनके द्वारा स्वीट मीठे टेस्ट का, बिटर तीखे टेस्ट का, उमामी टमाटर के समान टेस्ट का हमें पता चलता है। तो ये जीभ या टंग की स्ट्रक्चर या टंग पर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाओं की स्ट्रक्चर के बारे में है। अब कौन सा भाग किसका पता लगाता है, इसके लिए हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा जीभ वाला पार्ट है, अब इस जीभ वाले पार्ट के अंदर बिल्कुल अगला हिस्सा जो है, यहां तक का जो हिस्सा है, इस हिस्से से स्वीट टेस्ट का पता लगेगा, मीठे टेस्ट के बारे में जानकारी इस हिस्से से प्राप्त होती है। इसके जस्ट ऊपर ये वाला जो हिस्सा है, यहां से यहां तक का, इससे हमें सॉल्टी टेस्ट के बारे में पता चलता है। जो नमकीन जो स्वाद होता है, उस स्वाद के बारे में हमें इस वाले हिस्से से, स्वीट वाले से ऊपर जो हिस्सा है पाया जा रहा है, इस वाले हिस्से से पता चलेगा। साइड वाले जो हिस्से हैं, इन वाले हिस्सों से शॉर्ट टेस्ट का पता चलता है। खट्टा जो स्वाद होता है उसका पता हमें इस वाले भाग से चलेगा। इसके बाद ये जो भाग दिखाई दे रहा है,
जीभ का बिल्कुल पिछला हिस्सा जो पाया जा रहा है उससे हमें बिटर टेस्ट का पता चलता है, बिटर टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इससे जस्ट नीचे ये जो पार्ट है, इस वाले हिस्से से उमामी टेस्ट की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर जीभ पर जो स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स पाई जा रही हैं उनसे हमें डिफरेंट प्रकार के टेस्ट या स्वाद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये स्वाद कलिकाएं हमें स्वाद का ज्ञान कराने में सहायक होती है। इनसे हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद संबंधित उद्दीपनों का पता चलता है। अब एक बार इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं कि टेस्ट बड्स क्या है, क्या इनके द्वारा काम किए जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है टेस्ट बड्स में टेस्ट बड्स के अंदर टेस्ट रिसेप्टर सेल्स, गस्टेटरी सेल्स या स्वादग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। सेकंड पॉइंट, जो ये टेस्ट रिसेप्टर सेल्स है या गस्टेटरी सेल्स है, जीभ पर, जीभ के ऊपरी हिस्से पर हमारे कुछ उभार पाए जा रहे हैं, उन उभारों को बोलते हैं पेपिली। और इन उभारों के चारों ओर ये स्वादग्राही कोशिकाएं या टेस्ट रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती है। चारों ओर जो उभार जीभ पर मिलेंगे, जैसे डॉट के समान ये उभार हमने दिखाए, इन उभारों के चारों ओर ये टेस्ट रिसेप्टर सेल्स जो है या स्वादग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। 5 बेसिक टेस्ट होते हैं, सॉल्टी, स्वीट, बिटर, श्योर और उमामी। 5 प्रकार के बेसिक टेस्ट है, जिनमें से सॉल्टी और श्योर के टेस्ट जो हैं उनके सेंसेशन का पता आयन चैनल के माध्यम से चलता है, जबकि स्वीट, बिटर, उमामी जी प्रोटीन कपल्ड टेस्ट रिसेप्टर्स के द्वारा इनके स्वाद के बारे में हमें पता चलता है। जीभ के हम भाग की बात करें, कौन सा भाग किसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है? बिल्कुल अगला हिस्सा मीठे स्वाद के बारे में जानकारी देता है। इसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा सॉल्टी टेस्ट या नमकीन टेस्ट के बारे में। साइड वाले जो हिस्से हैं जीभ के वो श्योर या खट्टे टेस्ट के बारे में जानकारी देते हैं। लास्ट वाला हिस्सा बिटर टेस्ट के बारे में जानकारी देता है। और लास्ट से अगला हिस्सा जो पाया जा रहा है वो उमामी टेस्ट के बारे में हमें जानकारी प्रदान करेगा। तो टेस्ट वर्ड्स हैं जिनके द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट रिसेप्टर हैं उनके बारे में हमें स्टडी करनी है, जिन्हें हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। जो रिसेप्टर्स हमारे पाए जा रहे हैं उन रिसेप्टर्स को हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहेंगे। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का संबंध होता है सूंघने की क्रिया से संबंधित रिसेप्टर जो है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ORS के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, शॉर्ट में इन्हें ORS भी कहते हैं। O से ऑल्फैक्टरी, RS से क्या है? रिसेप्टर्स, ORS के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें ऑडोरेंट रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। ऑडोरेंट रिसेप्टर्स के नाम से, हिंदी में इन्हें हम घ्राणग्राही कहते हैं। घ्राण का मतलब होता है सूंघना, सूंघने से संबंधित जो रिसेप्टर हैं उन्हें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ORS, ऑडोरेंट रिसेप्टर या घ्राणग्राही के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में न्यूरॉन पाए जा रहे हैं। उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली जो है, जैसे नाक वाले भाग में मिलेंगे, सूंघने से संबंधित है, तो इसके अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उपस्थित हैं। जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से जुड़े हुए न्यूरॉन हैं उसकी कोशिका झिल्ली इस ऑल्फैक्टरी या सूंघने से संबंधित क्रिया से संबंधित होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के ऑडोरेंट्स बोला जाता है गंध को, विभिन्न प्रकार की गंध को डिटेक्ट करने की क्षमता होती है और इसके कारण ही ये गंध को महसूस कर पाती है, गंध को सेंस कर पाती है। इसके कारण ही हमारे शरीर में या हमारी नाक में सूंघने की क्रिया संपन्न होगी।
सेकंड, जो स्मेल जो आती है, किसी भी पर्टिकुलर कोई थिंग है उसमें से स्मेल आ रही है, वो सेंसरी रिसेप्टर्स पर डिपेंड करती है। यानी सेंसरी रिसेप्टर या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ने किस प्रकार की स्मेल को डिटेक्ट किया है, उसी प्रकार की स्मेल हमें प्राप्त होती है, उसी प्रकार की स्मेल की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑडोरेंट, ऑल्फैक्टरी, ओआरएस या घ्राणग्राही सीधा सा सूंघने की क्रिया से संबंधित है। शरीर में सूंघने का काम कौन कर रहा है? हमारी नाक के द्वारा किया जा रहा है। नाक के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, इनके न्यूरॉन जो है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, उसके द्वारा इस फंक्शन को संपन्न किया जाएगा। ह्यूमन के अंदर जो ये कीमो रिसेप्टर, ज्यादातर हम केमिकल्स की गंध को महसूस करते हैं, तो जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाए जाते हैं। नाक की जो एपिथेलियम स्तर है उसके अंदर ये कीमो रिसेप्टर्स या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर या ऑडोरेंट रिसेप्टर पाए जाएंगे। और यहाँ पर ये जो हम बोल रहे हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, वहां पर एक डाक टिकट के साइज का, जैसे डाक टिकट होता है ना, इस तरह का, इस तरह के डाक टिकट के साइज का, या हम बोल सकते हैं पोस्टेज स्टैम्प के साइज का ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पाया जा रहा है। उससे हम सूंघने की क्रिया को कंप्लीट कर पाते हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी 3 विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होगा, तो उनके बारे में हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर या घ्राणग्राही जो कोशिकाएं पाई जा रही है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है ये रिसेप्टर एक्सप्रेस होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन जो पाए जा रहे हैं, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं OR, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन के कारण हमें घ्राण संवेदना प्राप्त होगी। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है, उसके द्वारा हमें घ्राण से संबंधित संवेदना प्राप्त होती है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के न्यूरॉन की जो झिल्ली सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, उससे हमें सूंघने से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी, स्मेल से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होगी। और ये जो रिसेप्टर है विभिन्न प्रकार की ऑडोरेंट्स या गंध को पहचानते हैं। ऑडोरेंट्स या गंध को पहचानना, ये काम इसके द्वारा किया जाएगा। विभिन्न प्रकार की जो ऑडोरेंट्स या गंध है, जो कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं, डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स जो हैं, उनकी स्मेल्स को पहचानने का काम किया जाएगा। और ये रिसेप्टर ऑडोरेंट्स को पहचानते हैं और इसी के कारण हमें स्मेल का सेंस प्राप्त होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं इसी के कारण हमारे नाक में सूंघने की क्रिया संपन्न होती है। सूंघने की जो प्रोसेस है वो संपन्न होगी। यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के न्यूरॉन की कोशिका झिल्ली इसमें सहायता करेगी। ऑडोरेंट्स या गंध को ये पहचानते हैं और इन गंध को पहचानने के कारण स्मेल का जो सेंस है या सूंघने की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। अब जो गंध या स्मेल जो हमें आ रही है वो सेंसरी रिसेप्टर पर डिपेंड करती है कि उन एयरबॉर्न जो केमिकल है, हवा में जो केमिकल पाए जा रहे हैं, उन रसायनों के लिए वो किस प्रकार से रेस्पॉन्ड करते हैं, उसके आधार पर स्मेल डिपेंड होती है। यानी जो स्मेल जो हमें आती है या गंध जो आती है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स या सेंसरी रिसेप्टर्स जो पाए जा रहे हैं वो एयरबॉर्न कंपाउंड्स पर या हवा में उपस्थित कंपाउंड्स या यौगिकों पर जिस प्रकार की क्रिया करते हैं उसके आधार पर हमें गंध या स्मेल प्राप्त होती है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जिस तरह से उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करेंगे हवा में उपस्थित कंपाउंड्स या यौगिकों पर, उसके आधार पर हमें स्मेल या गंध प्राप्त होती है। ह्यूमंस के अंदर एक प्रकार की कीमो रिसेप्टर है, हमने रिसेप्टर्स के प्रकार पढ़े थे। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाए जाते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ऑल्फैक्टरी
एपिथेलियम में पाए जाएंगे। नाक के अंदर पाई जाने वाली एपिथेलियम है, उस एपिथेलियम को हम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहते हैं। उस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर उपकला जो ऊतक है, उपकला जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर पाए जाएंगे। और यहाँ पर एक पैच ऑफ टिश्यू उपस्थित होता है इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। ए पैच ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होगा। इसका साइज होता है डाक टिकट के आकार का। जो स्टाम्प होता है इस तरह का टिश्यू पाया जाएगा। डाक टिकट के आकार का एक टिश्यू प्रेजेंट होगा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर। इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी होती है। जैसे डाक टिकट जो होता है, पोस्टेज स्टैम्प जो है, उसके आकार का टिश्यू मिलेगा जो हमारी नोज में या नाक में प्रेजेंट होगा। ये टिश्यू कहाँ पर पाया जा रहा है? हमारी नोज या नाक के अंदर यह उपस्थित है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है इसका निर्माण भी 3 प्रकार की कोशिकाओं से होगा। या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें पाई जाने वाली फर्स्ट टाइप की जो कोशिका है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन या हम बोल सकते हैं इनको संवेदी न्यूरॉन। न्यूरॉन हमें पता है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो पहली प्रकार की जो कोशिका है इसके अंदर पाई जाएगी उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन या संवेदी न्यूरॉन। और इस सेंसरी न्यूरॉन में एक प्राइमरी सीलियम पाया जाता है। इस सेंसरी न्यूरॉन के अंदर प्राथमिक सीलियम उपस्थित होगा। सीलिया जो होते हैं उसी को हम सीलियम बोलते हैं। तो इसके अंदर प्राथमिक सीलियम पाया जाता है। जो सेंसरी न्यूरॉन है उसमें प्राथमिक सीलियम मिलेगा। दूसरी होती है सपोर्टिंग सेल्स। सेकंड टाइप की जो सेल्स इसके बीच में पाई जाती है, दो है, उसको बोला जाता है सपोर्टिंग सेल। सेकंड सेल मिलेगी सपोर्टिंग सेल। सपोर्ट देने वाली कोशिकाएं, सहारा देने वाली कोशिकाएं, या हिंदी में हम इन्हें आलंबन कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। सपोर्टिंग सेल्स को आलंबन कोशिकाएं भी बोला जाता है। आलंबन सेल्स पाई जाएंगी। तीसरी टाइप की जो कोशिका होती है बेसल सेल, आधारीय कोशिका। बेसल सेल्स या आधारीय कोशिका। और तीनों कोशिकाएं, तीनों प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलती है और इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के आपस में मिलने से ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का निर्माण होता है। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है, तीनों प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का निर्माण होगा। जहां पर डाक टिकट टाइप के टिश्यू पाए जा रहे हैं, नोज के अंदर ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम उपस्थित होगी और इसके अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स या घ्राणग्राही उपस्थित होते हैं। और ये जो बेसल सेल्स हैं, सेंसरी सेल तो संवेदनाओं को ग्रहण करेगी, जो स्मेल से संबंधित संवेदनाएं उनको इनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। सपोर्टिंग सेल इन दोनों के बीच में पाई जाती है, सहारा देने के लिए पाई जा रही है। तो संवेदी न्यूरॉन और आधारीय कोशिका के बीच में सपोर्टिंग सेल या आलंबन कोशिकाएं मिलेंगी। तीसरी जो बेसल सेल है, आधारीय सेल है, ये लगातार विभाजित होती है। बेसल सेल या आधारीय सेल में रेगुलरली डिवाइडेशन होता है, जिससे कि लगातार सेंसरी न्यूरॉन, नए सेंसरी न्यूरॉन को उत्पन्न किया जा सके। ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होती है और लगातार इनके विभाजन होने से नए सेंसरी न्यूरॉन बनते हैं, नए संवेदी न्यूरॉन का निर्माण होता है। अब इस निर्माण की जरूरत क्यों आ रही है? क्योंकि ऐसे न्यूरॉन जो किसी कारण से नष्ट हो चुके हैं, उनको ये नए बने हुए संवेदी न्यूरॉन क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, उस जगह से हटाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा जो न्यूरॉन है
और विभाग न्यूरॉन के अंदर यदि कोई कमी आ गई है, किसी न्यूरॉन का कोई भाग टूट गया है, तो उसको रिप्लेस करने में नए संवेदी न्यूरॉन सहायक होते हैं। तो ये हमारा जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ओआरएस या ओडोरेंट रिसेप्टर्स की स्ट्रक्चर के बारे में है। अब इसे एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, उनके अंदर जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन पाए जा रहे हैं, उनकी कोशिका झिल्ली जो है वो स्मेल को हमें फील कराने में सहायक होती है। ऑडोरेंट्स या गंध को पहचानना जो है वो काम इनके द्वारा किया जाता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के द्वारा ऑडोरेंट्स या गंध को पहचान की जाती है। और ये किस प्रकार से किसी गंध को पहचान रहे हैं उसके आधार पर हमारे शरीर में या नाक में सूंघने की क्रिया संपन्न होगी। गंध जो है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इस गंध को ग्रहण करेंगे, वो हवा में उपस्थित कंपाउंड्स पर किस तरह से क्रिया कर रहे हैं उसके अनुसार हमें स्मेल या गंध आती है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाए जाते हैं। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है, इसमें डार्क टिकट के टाइप के टिश्यूज उपस्थित होते हैं जो हमारी नोज में पाए जाएंगे। इस आकार के टिश्यू इसके अंदर उपस्थित होंगे। इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जा रही है, 3 प्रकार की कोशिकाएं होंगी। सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन। इन संवेदी न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन का काम है गंध या स्मेल की संवेदना को ग्रहण करना। और इसके अंदर प्राथमिक सीलियम प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे सीलिया इसके अंदर पाए जाते हैं। सपोर्टिंग सेल जो इनके बीच में पाई जाएगी और इनको सहारा प्रदान करने का कार्य करेगी। तीसरी बेसल सेल या आधारीय सेल, ये सेल लगातार विभाजित होती रहती है और इनके लगातार विभाजित होने से नए सेंसरी न्यूरॉन बनते हैं। और ये जो नए सेंसरी न्यूरॉन हैं, ये पुराने हो चुके सेंसरी न्यूरॉन को या अपघटित हो चुके सेंसरी न्यूरॉन को रिप्लेस करने का कार्य करते हैं। उनको बदलने का कार्य इन नए संवेदी न्यूरॉन के द्वारा किया जाता है। तो ये हमने आज 2 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। पहला था हमारा टेस्ट बड्स और दूसरा है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स या ओआरएस। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लास्ट जो इस चैप्टर का हमारा टॉपिक है, न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो न्यूरॉन से डिफरेंट होती है, जिन्हें हम न्यूरोग्लियल सेल्स के नाम से जानते हैं। उन न्यूरोग्लियल सेल्स की हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।